हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शायद अली। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और उत्तर प्रदेश जनगणना पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ। एक सवाल के साथ कई सारे सवाल हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका छूटने ना पाए। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस एग्जाम और सुपर टेट दोनों के लिए बेहद खास हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? अगर लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात क्या होता है? किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का लिंग अनुपात उस राज्य में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब यहाँ देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों की या यूनियन टेरिटरीज की जब हम बात करते हैं और सेक्स रेशियो अगर उसका पूछ रहा है तब इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में जो सेक्स रेशियो है इसमें 1037 है। अगर दूसरे नंबर की बात करें, सेकंड नंबर पे आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सेक्स रेशियो 947 है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पौंडीचेरी। इसी सवाल को अगर हम बदल दें, यहाँ प्रदेश की केंद्र शासित प्रदेश की जगह हम खाली राज्य कर दें, तब इसका आंसर क्या होगा? यानी सवाल अब बन जाएगा 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। अगर आपको बताना है स्टेट्स में भारत के सभी राज्यों में सेक्स रेशियो किसका हाई है, तो इसको आप जानते हैं केरल। केरल का सेक्स रेशियो 1084 है। इसके बाद सेकंड नंबर पे राज्यों में नंबर आता है किसका? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का सेक्स रेशियो है 996। एक सवाल एडिशनल और बना देते हैं इसी में ही। अभी हमने देखा कि यूटीज में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो पौंडीचेरी का है। पौंडीचेरी का है जो 1037 है। अब एक सवाल हम बनाते हैं इसको कंबाइन करके। 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? यानी अब हमने स्टेट और यूटीज को कंबाइन करके ओवरऑल अगर सब में पूछे तो किसका हाईएस्ट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ओवरऑल यूटीज में भी और किसमें राज्यों में, तो किसका है? केरल का सर्वाधिक है। यानी यहाँ 1037 है, यहाँ 1084। ओवरऑल सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का है 1084। अगर यहाँ क्वेश्चन में जो अभी दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा? पौंडीचेरी। ये समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, आपको उन पर विचार करना है और सही आंसर बताना है। इसमें क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या एक ही सही है? देखिए, थारू जनजाति के ऊपर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि यूपी स्पेशल है ये आपका। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और ये पाई कहाँ जाती है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है, जिसमें महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी, इन जिलों का जो उत्तरी भाग है एक्चुअली वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। और अगर आपसे पूछे तो बझर नाम का जो त्यौहार है ये सेलिब्रेट करती है जनजाति। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? गौंड भी पाई जाती है, बुक्सा भी, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, ठीक है, माहीगीर, ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब एक सवाल और पूछा गया आपसे एग्जाम में, हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी किया था वो, थारू भारत की कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? या इसको ऐसे ही पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाती है। लेकिन अगर मकर संक्रांति की बात करें, दशहरा की, तो इनको ये ऐसे ही सेलिब्रेट करती है जैसे हम लोग करते हैं। थारू जनजाति में जो विधवा विवाह है वो किया जाता है। इनमें विधवा विवाह इसमें प्रचलित है और इसमें जो है इस विवाह में ये भोज की भी प्रथा है। यहाँ भोज का चलन है जिसे लठ भरवा भोज भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि थारू जनजाति के लोग जो है किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं, आंसर होगा हिंदू धर्म। तो बजर नामक त्यौहार थारू जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही है। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ चलिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात में दूसरा राज्य कौन सा है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इस सवाल को अगर ऐसे पूछा जाता, 2011 की जनगणना के अनुसार
न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसको छोड़ दें, अगर सिंपल ये क्वेश्चन रहता तो इसका आंसर हो जाता हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है सभी राज्यों में, 879। चलिए तो देखिए हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो 879 है। तो ये तो हो गया, अगर दूसरा ना पूछे, यहाँ पर खाली यही पूछे कि सबसे कम या न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य भारत का कौन सा है, हरियाणा। इसने पूछा है कि दूसरा, तो इसका आंसर क्या करेंगे हम? दूसरा है तो वो होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसके बाद में ये है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली 10 ऐड कर दीजिए तो 889 जो है ये जम्मू कश्मीर का सेक्स रेशियो है। तो दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद भी अगर आपसे पूछे तो सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम क्या है? 890 है, बिल्कुल बहुत बेहद करीब है इसके, है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे ऊपर है, यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला आपको केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बताना है तो कौन सा हो जाएगा? तो उसके लिए रहेगा दमन एंड दीव। याद रखिएगा दमन एंड दीव का सेक्स रेशियो 618 है, जो कि सबसे कम है सभी यूटीज में, सभी राज्यों में मिला करके। अभी यहाँ पर पूछा हुआ है कहाँ, सिर्फ राज्यों की बात की है। नेक्स्ट सवाल, साल 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डायरेक्टली आपसे एक तो पहले पूछता था कि सिंपल क्वेश्चन हो जाता है कि भारत की साक्षरता दर कितने % है। तो भारत की साक्षरता दर अगर आपसे पूछेगा तो भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 73% है। और अगर यूपी का भी अब आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप इसमें जो है डिफरेंस कर पाओगे। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ भारत की बात की गई है, ना कि यूपी की, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ भारत का डेटा आपको पता होना चाहिए। भारत की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अगर अब ये क्वेश्चन 2011 में पूछ रहा है, इसका मतलब हर ये सेंसस जो होती हैं हर 10 साल के गैप पे होती हैं, यानी हमें पिछले 10 साल में पहुंचना होगा 2011 में। तो 2011 में कितनी रही है साक्षरता दर, उसके हिसाब से बताना है आपको। 2011 में जो 2001 में जो भारत की साक्षरता दर या लिटरेसी रेट था वो 64.8% था, और 2011 की बात करें तो ये 73% है। अब देख लीजिए कितना बड़ा है, 64 से 73 हो गया। तो इसमें गैप अगर आप निकालने लगेंगे तो ये आ जाएगा 8.16%। इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अगर आपसे पूछे 2011 में पुरुष साक्षरता दर, क्वेश्चन हो चुका है। अब मेल लिटरेसी रेट कितना है भारत में? मेल लिटरेसी रेट मतलब पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। 80.9%, इसको 81 भी कह सकते हैं हम। महिला साक्षरता दर या फीमेल लिटरेसी रेट है 64.6%। एडिशनल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सवाल, सहभागी वन नीति। अगला सवाल देखिए, सहभागी वन नीति के अंतर्गत प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है, जो स्थित है कहाँ पर? अंडर दी पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट पॉलिसी, इसको बोलेंगे सहभागी वन नीति को हम बोलेंगे पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट पॉलिसी। द फर्स्ट ग्राम वन ऑफ द स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड। सोनभद्र का जो वेलहत्थी, सोनभद्र का एक गांव है, एक ग्राम है जिसका नाम है वेलहत्थी ग्राम। ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। और एक और सवाल बनता है, सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वनावरण वाला जिला है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो गया सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण फॉरेस्ट कवर वाला जिला कौन सा हो गया? सोनभद्र। दूसरे नंबर पर आएगा लखीमपुर खीरी। अगला सवाल देखेंगे, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आर्यभट्ट ये कहाँ पर है, इसको आप जान रहे हैं, ये हो जाएगा रामपुर के अंदर है, ये रामपुर में। चलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और बता देते हैं नक्षत्रशाला पे ही। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है, और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। ये तीनों नक्षत्रशालाएं यूपी के अलग अलग जिलों में हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? रामपुर, ऑप्शन ए। अगला सवाल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले कौन से हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, साल 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 2 जिले हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश का है और एक पौंडीचेरी का है। अरुणाचल प्रदेश का है कुरंग कुमे,
अरुणाचल प्रदेश का है कुरंग कुमे, और अगर उसकी बात करें पौंडीचेरी का तो वो है यमन। और इसमें जो है वृद्धि हुई है, एक्चुअली जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है कुरंग कुमे में वो 11.01% हुई है, और यमन में हुई है कितनी, 77.15%। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन, दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये सर्वाधिक वृद्धि वाले भारत में 2011 की जो जनगणना हुई है, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ये डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले। अब ये जिले हैं तो किसी राज्य में तो होंगे ही, ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य में है ये जिले। एक अरुणाचल प्रदेश में है कुरंग कुमे, और यनम है ये पौंडीचेरी में है। तो ये दोनों ही हैं, इनकी वृद्धि दर ये रही आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका आंसर होगा पहले पोजीशन पर, तो आप जानते हैं बहुत आसानी से आंसर कर देंगे, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली के अंदर है, दिल्ली। अब यहाँ पूछा है दूसरा, सेकंड पूछा है तो फर्स्ट पोजीशन पर है। अब सेकंड पोजीशन पर कौन सा है, पौंडीचेरी है। ठीक है, पौंडीचेरी है, इसको याद रखिएगा भाई। यूनियन टेरिटरीज के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं हम आप लोगों से। सॉरी, चंडीगढ़ नहीं है, पौंडीचेरी है। हमने बोला पौंडीचेरी है लेकिन लग वहाँ गया है, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में जो है कुछ प्लेसेस दिए हैं, कनक भवन है, कामतगिरी पर्वत है, कालिंजर है। इनकी लोकेशंस कहाँ पर हैं, किस जिले में है बतानी है आपको, यूपी के। अगर कनक भवन की आप बात करें तो ये अयोध्या में है, ऑलरेडी मैच्ड है। और कामतगिरी जो पर्वत है ये चित्रकूट में है, कालिंजर दुर्ग बांदा में है, और देवा शरीफ बाराबंकी में, ऑलरेडी मैच्ड हैं चारों के चारों, याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसको जो है निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म अगर आपसे पूछे तो शाहजहाँपुर में हुआ था। काकोरी कांड जब हुआ था, काकोरी कांड 1927 में हुआ था, तो काकोरी कांड के लिए इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और इनके साथ में और भी लोग थे जिनको फांसी दी गई थी, बट अलग अलग प्लेसेस पे दी गई थी। तो ये क्वेश्चन हम पिछले मॉक टेस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे ऑलरेडी। काकोरी कांड में किन किन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को दी गई थी फैज़ाबाद में, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में, रोशन लाल को नैनी में, नैनी कहाँ पर है, इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में दी गई थी। तो 4 लोगों को फांसी दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र सरकार को दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है आपको, और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर आप पहुंच पाएंगे। चलिए, तो भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल के अंतर्गत संघ सूची के विषयों के अंतर्गत रखा गया है किसको, जनगणना को। तो जनगणना किसका है भाई, ये सेंट्रल लिस्ट का है, यूनियन लिस्ट का विषय है ये। और संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को जनगणना का दायित्व दिया गया है। तो 246 के अनुसार जनसंख्या की जनगणना भारत में केंद्रीय विषय माना जाता है। और इसमें क्या है, जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए साल 1961 में जनगणना विभाग का गठन भी किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ, पहला स्टेटमेंट भी सही हुआ। और केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी जनगणना निदेशक कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है, केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त हम कहते हैं। और भारत के वर्तमान महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन होते हैं, ये हैं श्री विवेक जोशी। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे बोला, यहाँ क्या दिया हुआ है, शीर्ष अधिकारी जनगणना निदेशक है, जबकि शीर्ष अधिकारी हमें पता है वो कौन है, केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, है ना। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हैं, पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखें। उत्तर प्रदेश में विभिन्न शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, निम्नलिखित में से कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में स्थित नहीं है। तो देखिए 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कि लखनऊ में कौन है कौन नहीं। अगर पहले की बात करें हम,
एनिमल बायोलॉजिकल ड्रग रिसर्च, जिसे हम पशु जैविक औषधि संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और अगला है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ये भी लखनऊ में है। और सी की बात करें, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये नहीं है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है, इसको याद रखेंगे, आगरा। और तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़, ये किस में है? ये भी लखनऊ में है। आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट सवाल, अवरोही क्रम को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जिसमें जनसंख्या, उसके बाद उससे छोटा। यानी आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन दी पॉपुलेशन या पॉपुलेशन वाइज। तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पहले स्थान पर, पहली पोजीशन पर कौन है? यूपी है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, 19 करोड़ 98 लाख या 20 करोड़ आप कह सकते हैं लगभग। और दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 11 करोड़ 23 लाख। और अगर तीसरे नंबर पे बात करें हम, तो तीसरे नंबर पे है बिहार। बिहार की पॉपुलेशन 10 करोड़ 40 लाख है तीसरी पोजीशन पर। और चौथी पोजीशन पर है बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ 12 लाख है। तो ये हो गए। पांचवा आप आंध्र प्रदेश करेंगे, तो ये है टॉप 5। इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं? बी ऑप्शन अगर आप चेक करें, बी ऑप्शन, बी देखिए 4 3 2 1, यानी उत्तर प्रदेश पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। ये आपको फॉलो करना है एज इट इज़। अगला सवाल देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितनी कम है? ये भी अच्छा सवाल है। अब इस वाले सवाल में आपको राष्ट्रीय साक्षरता दर भी पता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर भी आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे। हम जानते हैं जो भारत की साक्षरता दर है, इंडिया का लिटरेसी रेट है वो 73% है, और यूपी का लिटरेसी रेट 67.7% है। अलग से पूछेगा तो आंसर कर देंगे, अलग से पूछेगा तो आंसर कर देंगे। डिफरेंस पता करना है इनका, तो इसमें कितना है डिफरेंस ये आपको बताना है। कितना कम है? तो 5.3% कम है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? तो इसमें देखिए सबसे कम वाला पूछना है। अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछे, सबसे ज़्यादा वाला पूछे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो आंसर होगा बिहार में है। तो एक सवाल इसमें ये बनेगा, पहला क्वेश्चन जो बनेगा, भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति किलोमीटर पर किलोमीटर। ये क्या है? इतने लोग रहते हैं भारत में, ये जनघनत्व है भारत का। और अगर आपसे बात कर रहा है यहाँ किसकी, घनत्व सबसे कम, अगर सबसे ज़्यादा वाला पूछे तो आंसर होगा बिहार। यहाँ न्यूनतम की जगह, यहाँ पर सबसे कम की जगह सबसे ज़्यादा बोलेगा तो बिहार होगा। बिहार में पर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1106 लोग रहते हैं, ये सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 1028 है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये तो हो गए सबसे ज़्यादा वाले राज्य, लेकिन हमें सबसे कम वाला आंसर करना है। तो सबसे कम वाला है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन को यहाँ बहुत शार्प बनाया गया है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया गया है, क्योंकि अगर आप, वो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वाला बिहार हो गया, सबसे कम वाला अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, और अगर बिहार की बात करोगे तो इसमें 11,320 है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन इसने अंदर के ही फिगर उठा लिए, अंदर के स्टेट उठा लिए। तो इन स्टेट में अगर आप सबसे इनमें से इन चारों स्टेट में सबसे कम बात करोगे तो ये है राजस्थान का 200, और मध्य प्रदेश का 236, और गुजरात का 308 है, और कर्नाटक का 319 है। तो इन चारों में कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान का जनघनत्व सबसे कम है इन चारों ऑप्शन में से। अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश डाल देता ऑप्शन में तो अरुणाचल प्रदेश ठीक हो जाता, क्योंकि सबसे कम 17 अरुणाचल प्रदेश का ही है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट जिसमें हमने यूपी स्पेशल क्वेश्चंस किए।